बात हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की। क्वेश्चन में लिखा क्या है? लिखा है कि द जॉइंट्स दैट अलाउ टू मूवमेंट ऑफ ऑल डायरेक्शन। ऐसा कौन सा जॉइंट्स है जो ऑल डायरेक्शन मतलब हर डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करता है? क्या वो हिंज जॉइंट्स होता है? क्या वो पाइवट जॉइंट्स होता है? क्या वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होता है? क्या वो सैडल जॉइंट्स होता है? तो जैसे आपको पता होगा कि फीमर्स एंड क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 92 की तरफ, और यहाँ पे लिखा है कि द टाइप ऑफ मसल दैट अलाउ स्ट्रिएशन बट इज इनवॉलंटरी इन एक्शन। ऐसा कौन सा टाइप मसल का टाइप है जो कि स्ट्रिएटेड होता है और ये इनवॉलंटरी होता है? और आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था मसल जो होते हैं ऐसे 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है स्केलेटल मसल, दूसरा होता है स्मूथ मसल, और तीसरा होता है कार्डियक मसल। जो स्केलेटल मसल होता है पहला वाला, वो स्ट्रिएटेड होता है लेकिन ये वॉलंटरी होता है। इसका मतलब ये तो आंसर होगा नहीं। जो स्मूथ मसल होता है वो नॉन स्ट्रिएटेड होता है, और नॉन स्ट्रिएटेड के साथ साथ ये होता है इनवॉलंटरी। लेकिन यहाँ पे हमें क्वेश्चन में किया है स्ट्रिएटेड और इनवॉलंटरी पहचानने को। तो इसमें कौन आता है? कार्डियक मसल। जो हमारे कार्डियक मसल होते हैं ना, वो क्या होते हैं? स्ट्रिएटेड होते हैं, और स्ट्रिएटेड के साथ साथ वो क्या होते हैं? इनवॉलंटरी होते हैं। क्या होते हैं? इनवॉलंटरी। इसलिए इसका आंसर पहला स्केलेटल मसल है, दूसरा स्मूथ मसल है, तीसरा क्या हो जाएगा? कार्डियक मसल। तो 92 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सी हो जाएगा। 92 का आंसर क्या होगा? सी। बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारा नेक्स्ट 93। 93 को अगर मैं पढ़ूं तो यहाँ पे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज द करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो करेक्ट मैच हो रहा है? क्या एक्टिन कोई थिक फिलामेंट होता है? नहीं, आपको पता होगा एक्टिन थिक नहीं, एक्टिन थिन फिलामेंट होता है। क्या मायोसिन जो होता है, क्या मायोसिन थिन फिलामेंट होता है? नहीं, ये मायोसिन थिक फिलामेंट होता है। क्या सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोर होता है क्या कैल्शियम का? ये तो लाइन सही लग रहा है। क्या जेड लाइन मार्क द मिडल ऑफ द सार्कोमियर? नहीं, सार्कोमियर का जो मिडल लाइन होता है जेड लाइन नहीं होता, वो क्या होता है? एम लाइन होता है। और मिडल की बात की क्या जाएगा? एम होगा। लेकिन यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो स्टोरेज किसका होता है? कैल्शियम का। क्या हो जाएगा आंसर इसका? सी। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ, और 94 में लिखा है कि द फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रेक्शन इज कॉल्ड। मसल कॉन्ट्रेक्शन के जो फंक्शनल यूनिट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? क्या उसको मायोफाइब्रिल बोलते हैं? क्या उसको सार्कोमियर बोलते हैं? क्या सार्कोलेमा बोलते हैं? कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं? तो मसल कॉन्ट्रेक्शन का जो यूनिट होता है हम उसको बोलते हैं, बी आंसर हो जाएगा, सार्कोमियर। क्या बोलते हैं? सार्कोमियर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 95। लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द फूड इन एलिमेंट्री कैनाल। करा विच मसल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल में फूड का ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए कौन सा मसल हेल्प करता है? क्या वो कार्डियक मसल होते हैं? क्या वो स्केलेटल मसल होते हैं? क्या वो स्मूथ मसल होते हैं कि वॉलंटरी मसल होते हैं? तो आपको पता होगा हमारे बॉडी का जो एलिमेंट्री कैनाल होता है उसमें कौन से मसल हेल्प करते हैं? स्मूथ मसल हेल्प करते हैं। कौन सा मसल? स्मूथ मसल। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 96 की तरफ। 96 में लिखा है क्या भाई? लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्केलेटल मसल इज इनकरेक्ट। कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो स्केलेटल मसल के लिए इनकरेक्ट है? क्या दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड? क्या वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं? नहीं यार, मल्टी न्यूक्लिएटेड तो राइट है, स्केलेटल मसल मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। करा दे आर वॉलंटरी इन फंक्शन, ये भी राइट है कि हमारा ब्रेन इस एक्टिविटी को क्या करता है? कंट्रोल कर लेता है डायरेक्टली। तीसरा क्या देयर कॉन्ट्रेक्शन इज इनिशिएटेड बाई मायोसिन ऑफ एटीपीएस, ये भी राइट है कि इसके कॉन्ट्रेक्शन में क्या होता है? इनिशिएट करता है कौन? मायोसिन के एटीपीएस नाम के एंजाइम। अगला लिखा लैक ऑफ स्ट्रिएशन, नहीं स्ट्रिएट, ध्यान देना, लैक ऑफ स्ट्रिएशन का मतलब स्ट्रिएटेड एब्सेंट, लेकिन ये बात गलत है। जो स्केलेटल मसल होते हैं उसमें स्ट्रिएटा प्रेजेंट होता है, स्ट्रिएटेड होते हैं। वो कैसे होते हैं? स्ट्रिएटेड होते हैं।
लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, लैक स्टेटेड, मतलब नॉट स्टेटेड। ये बात गलत हो जाएगा और गलत ही पूछा है, तो इसका मतलब 94 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 94 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 97 में लिखा है कि एच जोन इन अ सार्कोमियर इज, लिखा है कि द रीजन वेयर एक्टिन ओवरलैप विद द मायोसिन। क्या वो रीजन है जहां पे एक्टिन मायोसिन से ओवरलैप करता है, एच जोन वो होता है। बी ऑप्शन है द सेंट्रल पार्ट ऑफ द ए बैंड वेयर ओनली मायोसिन इज द प्रेजेंट। तीसरा है द जेड, क्या लिखा है, द जोन वेयर जेड लाइन इज लोकेटेड। अगला है कंपोज्ड ऑफ एक्टिन फिलामेंट ओनली। तो मैंने आपको ऐसा कुछ बताया होगा कि ये हमारा क्या हो जाता है, मायोसिन का पार्ट हो गया। किसका पार्ट हो गया, मायोसिन का। अब यहां पे मैं कलर चेंज करके अगर आपको समझाऊं तो ये हमारा मान लो कौन हो गया, एक्टिन फिलामेंट हो गया। ये क्या हो गया, एक्टिन फिलामेंट हो गया। तो ये ध्यान देना, ये जो पार्ट रेस्टिंग टाइम पे बचता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एच जोन बोलते हैं। तो ध्यान देना इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा कि सेंट्रल पार्ट ऑफ ए बैंड ओनली मायोसिन इज प्रेजेंट। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो इतने दूर में क्या प्रेजेंट है, एक्टिन। ये जहाँ पे एच जोन है यहाँ पे ओनली कौन है, मायोसिन प्रेजेंट होता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 97 का आंसर क्या हो जाएगा, बी, कि एच जोन जो होता है वो सेंट्रल पार्ट होता है किसका, ए बैंड का, वेयर ओनली मायोसिन इज प्रेजेंट, वहाँ पे एक्टिन नहीं होते हैं। बढ़ते हैं 98 की तरफ। इफ द कैल्शियम आयन इज नॉट रिलीज फ्रॉम अ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम व्हाट विल बी द इमीडिएट अ कंसिक्वेंट। अगर कैल्शियम आयंस सार्कोप्लाज्मिक रिलीज नहीं होगा, इफ द कैल्शियम आयन नॉट रिलीज फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम व्हाट विल बी इमीडिएट कंसिक्वेंस। पहला ऑप्शन है मायोसिन विल डीअटैच फ्रॉम एक्टिन, एटीपी सिंथेसिस विल स्टॉप, ट्रोपोनिन विल रिमेन इनएक्टिव। ट्रोपोनिन रिमेन क्या लिखा है, इनएक्टिव, एंड कॉन्ट्रेक्शन विल नॉट, क्या लिखा है, कॉन्ट्रेक्शन विल नॉट अकर। चौथा क्या है, एक्टिन फिलामेंट विल क्या लिखा, ब्रेक डाउन। ये गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा कि ट्रोपोनिन हमेशा क्या हो जाएगा, इनएक्टिव, और क्या होगा, कॉन्ट्रेक्शन विल क्या लिखा है, नॉट अकर। मसल का कॉन्ट्रेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम आयन जो होता है वो कैल्शियम आयंस रिलीज नहीं हो रहा है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, इसलिए ट्रोपोनिन के मास्किंग को, या फिर जो क्या होता है एक्टिन के जो साइट होते हैं ट्रोपोनिन, उसकी मास्किंग को नहीं हटा पाएगा कैल्शियम आयंस। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन इज द नॉट पार्ट ऑफ एक्जियल स्केलेटन। कौन सा बोन एक्जियल स्केलेटन का पार्ट नहीं है, क्या वो स्टर्नम है, क्या वो क्लेविकल है, क्या वो रिब्स है, क्या वो वर्टिब्रा है। तो मैंने इसको एक लाइन में आंसर आपको बता दूं, क्लेविकल है। क्लेविकल एक्सियल का पार्ट नहीं, क्लेविकल किसका पार्ट होता है, अपेंडिकुलर का पार्ट होता है। इसलिए 99 का क्या हो जाएगा, बी। 99 का आंसर क्या हो जाएगा दुनिया वालों, बी। लिखा है कि विच फीचर इज कॉमन बोथ कार्डियक एंड स्मूथ मसल। कार्डियक मसल और स्मूथ मसल में क्या क्या है, क्या कॉमन है, क्या दोनों स्ट्रेटेड होते हैं। गलत बात है भाई, स्ट्रेटेड कार्डियक मसल होता है लेकिन स्मूथ मसल नॉन स्ट्रेटेड होता है। क्या दोनों यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, क्या दोनों यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। अगला क्या लिखा है, इंटरकलेटेड, क्या लिखा है, डिस्क, क्या इंटरकलेटेड डिस्क होते हैं। क्या ये इनवॉलंटरी कंट्रोल में होते हैं। अगर देखा जाए तो ये कैसे होते हैं, इनवॉलंटरी कंट्रोल होती है, इसकी एक्टिविटी कैसी हो जाती है, इनवॉलंटरी होती है। कैसी होती है, इनवॉलंटरी होती है। इसका बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, डी, कि इसकी एक्टिविटी कैसी होती है, इनवॉलंटरी। ध्यान देना, अगर आपके माइंड में बी को लेके आ रहा है ना, तो बी को एक बात ध्यान देना कि कार्डियक जो हार्ट होता है, कार्डियक एक्टिविटी वाला जो होता है, कार्डियक मसल जो होता है, वो यूजुअली जो होते हैं, यूजुअली यूनिसेलर होते हैं। यूजुअली क्या होते हैं, यूनिसेलर होते हैं। इसलिए इसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि डी वाला आंसर क्या हो जाएगा, इनवॉलंटरी कंट्रोल। दोनों की एक्टिविटी जो होती है, कंट्रोल जो होती है, वो वॉलंटरी नहीं होता, क्या होता है, इनवॉलंटरी होता है। इसलिए इसका आंसर बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन हमारा जो है 101, यहाँ पे लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्मूथ मसल। इसमें से कौन सा स्मूथ मसल का करेक्टर नहीं है। अगर देखा जाए तो क्या वो स्पिंडल शेप के फाइबर होते हैं, तो ध्यान देना बेटा, ये स्पिंडल शेप के फाइबर तो होते हैं, ये स्मूथ मसल का करेक्टर होता है। क्या प्रेजेंस ऑफ सार्कोमियर, इसमें डाउट है,
लेकिन चलो और चेक करते हैं। क्या वो इनवॉलंटरी एक्शन को शो करते हैं? ये भी राइट है। फाउंड इन वॉल ऑफ द हॉलो ऑर्गन, ये भी राइट है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि जो स्मूथ मसल होते हैं उसमें क्या होता है? सार्कोमियर नहीं होता है। सार्कोमियर का मतलब मसल कॉन्ट्रैक्शन की बात उसमें नहीं चलती है। तो 101 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्योंकि जो सार्कोमियर होता है वो स्ट्रेटेड मसल में होता है और जो हमारे स्मूथ मसल होते हैं वो नॉन स्ट्रेटेड होते हैं। इससे यहाँ पे ध्यान देना कि सार्कोमियर नहीं होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहा है तो यहाँ पे सार्कोमियर नहीं पाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 102 की तरफ, और यहाँ पे क्या लिखा है उसको पढ़ते हैं। लिखा है कि विच पार्ट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम आर्टिकुलेट द रिब्स। वर्टिब्रल कॉलम का उसका कौन सा पार्ट है जो रिब्स से जुड़ता है? क्या वो सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं, क्या वो थोरैसिक वर्टिब्रा होते हैं, क्या वो लंबर होते हैं, कि क्या वो सैक्रम वर्टिब्रा होते हैं? तो ध्यान देना कि जो रिब्स से अटैच होते हैं वो कौन होते हैं? सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं कि थोरैसिक वर्टिब्रा होते हैं? तो वो थोरैसिक वर्टिब्रा होते हैं। थोरैसिक वर्टिब्री ही किससे अटैच होता है? रिब्स से अटैच होता है। तो ध्यान देना कौन से वर्टिब्रा होते हैं? थोरैसिक वर्टिब्रा होते हैं। कौन से वर्टिब्रा? थोरैसिक। क्वेश्चन नंबर 103 लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ज्वाइंट्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड फिल्ड कैविटी। कौन सा ऐसा ज्वाइंट्स है जिसमें फ्लूइड फिल्ड कैविटी के थ्रू पहचाने जाते हैं? क्या वो कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स होते हैं, क्या फाइब्रस ज्वाइंट्स होते हैं, क्या साइनोवियल ज्वाइंट्स होते हैं, कि हिंज ज्वाइंट्स होते हैं? तो हम उसको फ्लूइड फिल्ड कैविटी से अगर काउंट करते हैं तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? साइनोवियल ज्वाइंट्स हो जाएगा, क्योंकि साइनोवियल फ्लूइड्स की तरह से कैरेक्टराइज करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? साइनोवियल ज्वाइंट्स। क्या हो जाएगा भाई? साइनोवियल ज्वाइंट्स। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ, और यहाँ पे क्या लिखा है? क्वेश्चन लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, क्या नहीं होता है? मसल कॉन्ट्रैक्शन में क्या नहीं होता? क्या एच जोन शॉर्ट होते हैं? ए बैंड शॉर्ट करता है, ये लफड़ा है। आई बैंड शॉर्ट करते होते हैं, और जेड लाइन मूव क्लोजर टुगेदर, ये भी राइट है। मतलब जब मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ए बैंड अपने ओरिजिनल पोजीशन पे ही रहता है, वो अपनी जगह से डिसलोकेट नहीं करता है। इसका मतलब यही नहीं होता है मसल के कॉन्ट्रैक्शन में। यहाँ पे लिखा है ए बैंड शॉर्टेड, ए बैंड शॉर्ट होते हैं? नहीं, ए बैंड्स कांस्टेंट रहते हैं, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे ही रहते हैं। इससे 104 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। 104 का आंसर क्या होगा? बी। बढ़ते 105 की तरफ, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई इनकरेक्ट वर्ड्स। कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है? पहला लिखा है कि लिगामेंट कनेक्ट करता है बोन टू बोन, तो आपको बताया था एक तरीका याद तक करने का, बबली बताया था कि एक बोन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? बोन, और इसका भी मतलब क्या हो गया? बोन, और ली का मतलब क्या हो गया? लिगामेंट। तो बोन के बोन से कौन जोड़ता है? लिगामेंट, ये राइट है। टेंडन कनेक्ट करता है किसको? मसल को बोन से, ये भी राइट है। और हमसे पूछा है इनकरेक्ट। क्या लिखा है? स्मूथ मसल वॉलंटरी नॉन स्टेटेड, ये नॉन स्टेटेड तो राइट है, लेकिन वॉलंटरी गड़बड़ हो गया। स्मूथ मसल कैसे होते हैं? इनवॉलंटरी होते हैं। अगला लिखा है कार्डियक मसल आर इनवॉलंटरी एंड स्टेटेड। कार्डियक जो मसल होते हैं वो कैसे होते हैं? इनवॉलंटरी, और क्या होते हैं? स्टेटेड होते हैं, ये भी राइट है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। 105 का सी हो जाएगा कि स्मूथ मसल क्या होते हैं? आर वॉलंटरी, और क्या होते हैं? नॉन स्टेटेड। तो ध्यान रहे यही गलत होगा, ये स्मूथ मसल जो होते हैं वॉलंटरी नहीं इनवॉलंटरी होते हैं। तो गलत इसका क्या होगा? 105 का सी। 106 की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ते क्या लिखा है? कह रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है? कह रहा मसल आर स्पेशलाइज्ड टिश्यू इज द मेसोडर्मल ओरिजिन। ये बात राइट है कि मसल जो होते हैं वो मेसोडर्मल ओरिजिन होते हैं। स्केलेटल मसल जो होते हैं स्ट्रेटेड होते हैं, और वो कैसे होते हैं? उसका फंक्शन कैसा है? वॉलंटरी होते हैं। सही बात है, स्केलेटल मसल जो होते हैं स्ट्रेटेड होते हैं और उसका फंक्शन वॉलंटरी ही होता है। अगला स्मूथ मसल जो होते हैं कहाँ मिलते हैं? फाउंड इन वॉल ऑफ ब्लड वेसल, ये भी राइट लग रहा है। अगला लिखा है कार्डियक मसल आर वॉलंटरी, ये गलत है। कार्डियक मसल वॉलंटरी नहीं, क्या होता है? इनवॉलंटरी होते हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए बी सी, मतलब पहला दूसरा तीसरा राइट है। पहला दूसरा तीसरा इज करेक्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? फर्स्ट। 106 का ए, पहला आंसर, दूसरा आंसर, तीसरा, 1 2 3 राइट है।
क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। लिखा है कि आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम के लिए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है 107 में। इसमें लिखा है कि फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा इज कॉल्ड एटलास। ये बात सही है कि फर्स्ट वर्टिब्रा क्या होते हैं, एटलास होते हैं। सही बात है, पहला सर्वाइकल वर्टिब्रा का नाम क्या होता है, एटलास होता है। लिखा है सेकेंड की वर्टिब्रल कॉलम हैज द 33 वर्टिब्री इन एडल्ट। तो ध्यान देना कि इसको मैंने अभी आपको कट करके इसको एडल्ट्स न करा के यहाँ पे क्या कराएंगे, चाइल्ड्स। तो यहाँ पे ध्यान देना कि वर्टिब्रल कॉलम में अगर देखा जाए तो 33 बोन कहाँ होते हैं, चाइल्ड्स में। तो ये बात राइट है कि चिल्ड्रंस के अंदर जो क्या होते हैं, छोटे बच्चों में उस वर्टिब्रल कॉलम जो होता है कौन सा, उसमें कितने बोन होते हैं, 33 होते हैं। अगर देखा जाए तो लंबर वर्टिब्री आर्टिकुलेट विद द रिब्स, क्या लंबर वर्टिब्रा रिब्स से आर्टिकुलेट मतलब जुड़ा होता है, तो ध्यान देना लंबर वर्टिब्रा रिब्स से नहीं जुड़ा होता है। इसके लिए ए क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। अगला लिखा है सैक्रम इज फॉर्म बाई फ्यूजन ऑफ 5 सैक्रम वर्टिब्री। जो सैक्रम बोन होता है वो कैसे बनते हैं, 5 सैक्रम बोन के फ्यूजन से बनते हैं। ये बात राइट है, इसलिए ध्यान देना कि 107 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 107 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। पढ़ते हैं 108 की तरफ, और यहां पे लिखा है, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। करा है कि द ह्यूमन स्केलेटन इज डिवाइड इनटू एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन, राइट है। देयर आर 12 पेयर रिब्स इन द ह्यूमन, ये भी राइट है। ह्यूमन में 12 पेयर रिब्स मतलब 24 बोन होते हैं, भी राइट है। पेक्टोरल गर्डल कंसिस्ट ऑफ क्लेविकल एंड स्कैपुला, ये भी राइट है, क्लेविकल स्कैपुला ही बनाते हैं। पेल्विक गर्डल कंसिस्ट ऑफ इलियम, इशियम, प्यूबिस। पेल्विक गर्डल में अगर देखा जाए तो कॉक्सल बोन होते हैं 2, और कॉक्सल बोन जो होते हैं वो कैसे बने होते हैं, इलियम से, इशियम से और प्यूबिस से बने होते हैं। ईच कॉक्सल बोन जो होता है किससे बने होते हैं, इलियम, इशियम, प्यूबिस से बने होते हैं। इसलिए 108 का आंसर क्या हो जाएगा, डी, मतलब ऑल ऑफ दिस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 109। क्वेश्चन नंबर 109 अगर देखें तो लिखा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन को पढ़ो, फॉलोइंग स्टेटमेंट को रीड करो, फिर ऑप्शन को चूज करो। लिखा है कि सार्कोमियर लिखा है सार्कोमियर इज द पोर्शन ऑफ मायोफाइब्रिल बिटवीन 2 जेड लाइन। सार्कोमियर, सही बात है, क्या होता है, सार्कोमियर जो होता है वो पोर्शन होता है मायोफाइब्रिल का, डिस्टेंस बिटवीन 2 जेड लाइन, ये बात राइट है। 2 जेड लाइन के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, सार्कोमियर। द थिक फिलामेंट इज कंपोज्ड ऑफ मायोसिन। जो थिक फिलामेंट होता है किससे बना होता है, मायोसिन से, ये भी राइट है। थिन फिलामेंट इज कंपोज्ड ऑफ एक्टिन, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमाइसिन, ये भी राइट है। द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्राइगर्स द मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये भी राइट है। इसका मतलब इसका आंसर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सब राइट है, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, सी। 109 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। 110 में क्या लिखा है, पढ़ते क्वेश्चन को। लिखा कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई करेक्ट ऑप्शन। द टोटल नंबर ऑफ फैलेंजेस इज बोथ हैंड एंड फीट इज, क्या लिखा है, 56। अब यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा सा ये पॉइंट को समझना चाहिए, मैं आपको समझाऊं तो फैलेंजेस तो होता है ईच हैंड में कितना होता है, 14, और 2 मिलाए तो 14 कितना हो जाता है, 28। अगर मैं बात करूं लिंग में मतलब पैरों में जो फैलेंजेस होता है कितना होता है, 14, और उसमें क्या होता है 14, ये भी क्या हो जाएगा 28, ये 28 और ये 28 अगर मिलाया जाए कितना हो जाएगा, 56। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट क्या है, राइट है। देखिए फर्स्ट 7 पेयर ऑफ द रिब्स को क्या बोलते हैं, ट्रू रिब्स, ये भी राइट है। ट्रू रिब्स का मतलब होता है जो पीछे से डॉर्सल साइड से और आगे मतलब वेंट्रल साइड से स्टर्नम साइड हो, ये भी राइट है। लिखा है फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, ये भी राइट है। ह्यूमन बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन होता है, फीमर। और द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी क्या होता है, स्टेप्स, ये भी राइट है। इसका मतलब इसका भी आंसर पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट, चौथा राइट, मतलब सी, मतलब क्या हो जाएगा, सी। 110 का भी आंसर क्या हो जाएगा, सी। बढ़ते 111 की तरफ। 111 में क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जॉइंट्स इज करेक्ट। जॉइंट्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, फाइब्रस जॉइंट डू नॉट अलाउ, क्या फाइब्रस जॉइंट अलाउ नो मूवमेंट, बात राइट है। फाइब्रस जॉइंट में कोई मूवमेंट अलाउ नहीं होता है, कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है वो स्लाइटली मूवमेंट होता है, हां थोड़ा बहुत लिमिटेड अलाउ होता है, मूवमेंट को करता है, लिमिटेड मूवमेंट करता है कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट होता है फ्री मूवमेंट होता है, हां इसमें फ्री मूव कर सकते हैं। सूचर्स ऑफ स्कल इज द एग्जांपल ऑफ कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, ये गलत है। सूचर्स ऑफ जो क्या होता है, ये एग्जांपल कार्टिलेजिनस नहीं होता है, ये फाइब्रस जॉइंट्स का एग्जांपल होता है। ये कार्टिलेजिनस जॉइंट्स का एग्जांपल नहीं होता है, इससे पहला, दूसरा, तीसरा राइट है, पहला, दूसरा, तीसरा राइट है, मतलब आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए। 111 क्या हो जाएगा, ए। अगर बड़ो क्वेश्चन 111 इसका क्या होगा, ए। बढ़ते 112 की तरफ। क्वेश्चन 112 का देखें तो क्या लिखा उसको पढ़ते हैं।
लिखा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन के बारे में पूछ रहा है, कौन सा स्टेटमेंट राइट होना चाहिए। क्या एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन होते हैं? बिल्कुल सही बात है, एक्सियल बोन में 80 बोन होते हैं। द रिब्स आर द पार्ट ऑफ द एक्सियल स्केलेटन, जो रिब्स होता है एक्सियल स्केलेटन का पार्ट होता है, राइट है। वर्टिब्रल कॉलम में क्या होता है? हैज 5 लंबर वर्टिब्री, बिल्कुल सही बात है कि वर्टिब्रल कॉलम में देखा जाए तो लंबर कितने होते हैं? 5 होते हैं, क्योंकि फार्मूला होता था C7 T12 और L5 और S1, यहां पे 5 बोन फ्यूजन, और यहां पे क्या था CS कॉकिक्स, इसमें क्या होता है 1 बोन और 4 बोन फ्यूज करते हैं, इससे ये भी राइट हो गया। देखा हवाइड बोन इज द पार्ट ऑफ अपेंडिकुलर स्केलेटन, नहीं हवाइड बोन अपेंडिकुलर का पार्ट नहीं होता, हवाइड बोन किसका पार्ट होता है? एक्सियल का, इसका मतलब इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? पहला दूसरा तीसरा राइट है, मतलब बी हो जाएगा। 112 क्या हो जाएगा? बी। 112 क्या हो जाएगा? बी। बढ़ते 113 की तरफ, और यहाँ पे क्या लिखा क्वेश्चन को उसको पढ़ते हैं। लिखा आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? लिखा है कि एक्सियल स्केलेटन इंक्लूड स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स, स्टर्नम, बिल्कुल सही बात है। इस क्या होता है? 4 पॉइंट होते हैं, रट्टा मरवाया था अभी आज ही लेक्चर में, आज का मतलब कल वाले लेक्चर में करा। स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स, स्टर्नम किसके पार्ट होते हैं? एक्सियल स्केलेटन के पार्ट होते हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन इंक्लूड इन पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल, बिल्कुल सही बात है। पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल जो होते हैं वो किसके पार्ट होते हैं? अपेंडिकुलर स्केलेटन के होते हैं। द टिबिया इज द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, गलत है भाई, गलत है, गलत है। टिबिया नहीं होता, उसका नाम फीमर होता है, जो लॉन्गेस्ट और हार्डेस्ट बोन या स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होता है। स्कैपुला इज द पार्ट ऑफ पेक्टोरल गर्डल, ये भी राइट है, मतलब 113 का क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि हमसे इनकरेक्ट ही पूछा है। बढ़ते 114 की तरफ। लिखा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन के हिसाब से कौन सा पॉइंट सही है? अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या 126 बोन होते हैं? राइट है भाई। स्टर्नम एक फ्लैट बोन होता है जो लोकेटेड होता है क्या? सेंटर ऑफ चेस्ट, ये भी बात सही है कि स्टर्नम एक फ्लैट बोन होता है जो चेस्ट मतलब क्या होता है? रिब्स के सेंटर पे ही होते हैं। एक्सियल स्केलेटन इंक्लूड रिब केज एंड वर्टिब्रल कॉलम। एक्सियल स्केलेटन में इंक्लूड होता है क्या? रिब केज एंड वर्टिब्रल कॉलम। अब रिब केज क्या होता है? मैंने आपको अभी बताया था कि रिब केज में क्या होगा। ये बात सही है कि रिब केज बनाने के लिए कौन हेल्प करता है? तो आपको बताया था, पहला होता है इसमें वर्टिब्रल कॉलम, दूसरा क्या होता है हमारा स्टर्नम, तीसरा क्या होता है? रिब्स। तो ध्यान देना, रिब केज ये भी पार्ट होते हैं। रिब केज और वर्टिब्रल कॉलम एक्सियल स्केलेटन के ही पार्ट है। गलत लिखा है ह्यूमरस इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, गलत है भाई। ह्यूमरस नहीं, फीमर होता है, फीमर, फीमर। इसलिए पहला दूसरा तीसरा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। 114 का आंसर क्या होगा? ए। बढ़ते 115 की तरफ। रीड द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट या इनकरेक्ट वन। एक्टिन फिलामेंट इज द थीनर देन मायोसिन फिलामेंट, ये बात राइट है भाई। एक्टिन क्या होता है? थीन होता है मायोसिन से। ए बैंड सार्कोमियर कंटेन ओनली एक्टिन फिलामेंट, ये तो गलत लग रहा है यार। जेड लाइन बाइसेक्ट क्या लिखा है? आई बैंड, हाँ आई बैंड, दो आई बैंड के बीच में, दो आई बैंड मतलब आइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक का मतलब एक्टिन, वहां पे जेड लाइन बाइसेक्ट मतलब पास करता है, सही बात है। सार्कोमियर इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये भी राइट है। लेकिन ए बैंड जो सार्कोमियर का होता है कंटेन ओनली एक्टिन फिलामेंट, गलत है, वो मायोसिन होता है। क्या होता है? मायोसिन। 115 का बी। क्वेश्चन नंबर 116 की तरफ बढ़े तो यहां पे लिखा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। रिब केस इज कंपोज्ड ऑफ 12 पेयर ऑफ रिब्स एंड क्या लिखा? स्टर्नम। हाँ, अगर रिब केस में देखा जाए तो 12 पेयर रिब्स तो होते ही हैं और स्टर्नम भी होता है, ये बात कहीं से गलत तो है नहीं, राइट ही है। दूसरा पॉइंट लिखा है कि फ्लोटिंग रिब्स इज द नॉट अटैच टू स्टर्नम। फ्लोटिंग रिब्स जो होता है नॉट अटैच टू स्टर्नम, ये भी बात सही है। फ्लोटिंग रिब्स स्टर्नम से अटैच नहीं होता, दोनों पॉइंट राइट लग रहा है। वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट द स्पाइनल कार्ड, ये भी राइट है। और ह्यूमन स्केलेटन में 220 बोन होता है एडल्टहुड में, ये गलत बात है। 220 नहीं होता, 206 बोन होता है। इसका होता है इसका आंसर पहला दूसरा तीसरा, मतलब क्या होगा? ए। 116 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। 116 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। बढ़ते 117 की तरफ। लिखा आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मसल फाइबर। ईच मसल फाइबर सराउंडेड बाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सार्कोलेमा, राइट है कि हर मसल फाइबर का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो क्या कहलाता है? सार्कोलेमा। द सार्कोप्लाज्म इज द साइटोप्लाज्म ऑफ मसल फाइबर,
सही बात है, सार्कोप्लाज्म कुछ और नहीं है, मसल फाइबर का साइटोप्लाज्म ही होता है, ये भी राइट है। करा टी ट्यूब्यूल हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स, ये कुछ अलग दिख रहा है, पहले डी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। मायोफाइब्रिल आर अब्सेंट इन स्मूथ मसल फाइबर, ये भी राइट है कि स्मूथ मसल में मायोफाइब्रिल नहीं होते हैं, मतलब स्ट्रिएटेड नहीं होता। मायोफाइब्रिल स्मूथ मसल क्या होता है, नॉन स्ट्रिएटेड होता है। क्या होता है भाई, नॉन स्ट्रिएटेड होता है। स्मूथ मसल कैसे होते हैं, नॉन स्ट्रिएटेड, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कि 117 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 118 की। लिखा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ज्वाइंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला लिखा है सूचर ऑफ स्कल इज द एग्जांपल ऑफ फाइब्रस ज्वाइंट्स, ये बात सही है कि जो स्कल का सूचर होता है किसका एग्जांपल होता है, फाइब्रस क्या होता है, फाइब्रस ज्वाइंट्स का। लिखा है प्यूबिक सिम्फाइसिस इज द एग्जांपल ऑफ, क्या लिखा है, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स। आप यहाँ पे क्या कर दो, फाइब्रो कार्टिलेज, किसका एग्जांपल हो जाएगा, फाइब्रो कार्टिलेजिनस। तो प्यूबिक सिम्फाइसिस जो होता है वो किसका एग्जांपल हो जाएगा, फाइब्रो कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स का, ये भी राइट है। एनसीईआरटी में आपको एकदम नीचे लिखा हुआ है, जहाँ से ज्वाइंट स्टार्ट हुआ उसके पहले वाले, उसके ऊपर वाले लाइन में लिखा है कि प्यूबिक सिम्फाइसिस जो होता है हमारा फाइब्रो कार्टिलेजिनस ज्वाइंट का एग्जांपल होता है, क्योंकि यहाँ पे डिलीवरी के टाइम पे लिमिटेड अमाउंट में मूवमेंट होता है, लिमिटेड अमाउंट में बोन का क्या होता है, मूवमेंट होता है। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। द नी ज्वाइंट्स आर हिंग ज्वाइंट्स अलाउ द यूनी एक्सियल, यूनी का मतलब एक डायरेक्शन में मूव करना, और हिंग ज्वाइंट नी ज्वाइंट क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। शोल्डर ज्वाइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स, ये भी राइट है। जो शोल्डर ज्वाइंट्स होता है क्या होता है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स होता है। इसलिए इसका आंसर पहला भी राइट लग रहा है, दूसरा भी राइट लग रहा है, तीसरा भी राइट लग रहा है, चौथा भी राइट लग रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 119, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ईच लिम्ब इज द मेड ऑफ द 30 बोन, राइट है। हर लिम्ब में कितने बोन होते हैं, 30, ये बात तो राइट ही है। करा स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ बोन एंड फ्यू कार्टिलेज, ये भी राइट है। करा अकॉर्डिंग टू स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल टेक्स प्लेस बाय स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट ओवर द थिक फिलामेंट, ये भी राइट लग रहा है। लेकिन यहां पे लिखा है ईच मायोफाइब्रिल हैज द डार्क को आई बैंड और लाइट को ए बैंड, गलत 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 गलत। डार्क को ए बैंड बोलते हैं और लाइट को आई बैंड बोलते हैं, ये गलत हो जाएगा। 119 का आंसर क्या होगा, डी। ये उल्टा कर दो, राइट हो जाएगा। डार्क जो होता है वो ए बैंड होता है, लाइट जो होता है आई बैंड होता है। 119 का आंसर क्या आ जाएगा, डी। बढ़ते 120 की तरफ, और 120 में क्या लिखा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ह्यूमन रिब केस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ह्यूमन रिब केस के लिए कौन सा राइट है। करा रिब केस कंसिस्ट ऑफ 12 पेयर ऑफ रिब्स, राइट है। रिब केस में क्या होगा, 12 पेयर रिब्स होते हैं। फर्स्ट 7 पेयर रिब्स को क्या बोलते हैं, ट्रू रिब्स, ये भी राइट है। 8, 9, 10 पेयर रिब्स जो अटैच होते हैं किससे, स्टर्नम से इनडायरेक्टली, ये भी राइट है। और लास्ट 2 रिब्स आर द, क्या लिखा है, फ्लोटिंग रिब्स, सही बात है। लास्ट 2 पेयर रिब्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। इसका मतलब 100 का सारे आंसर हमें राइट लग रहे हैं। इसका मतलब 120 का क्या हो जाएगा, डी। 120 का आंसर क्या होगा, डी। 120 यहाँ पे लिखा है कि आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मसल फैटिक। मसल फैटिक के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है उसके बारे में पूछ रहा है। मसल फैटिक कॉज बाय अकुमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, सही बात है। मसल फैटिक तभी होता है जब किसका डिपोजिशन होता है, लैक्टिक एसिड का। दूसरा, इट अकर ड्यू टू प्रोलॉन्ग एक्टिविटी विदाउट सफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, सही बात है। करा ये तब होता है जब प्रोलॉन्ग, काफी टाइम तक ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है। तीसरा, ड्यूरिंग मसल फैटिक एटीपी अनअवेलेबल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये भी राइट है। फैटिक कैन बी रिवर्स बाय रेस्टिंग ऑफ मसल। करा अगर मसल को आप रेस्ट करोगे तो क्या ये फैटिक वाला प्रोसेस रिवर्स हो सकता है, यस रिवर्स हो सकता है। 121 का सारे ऑप्शन यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लग रहा है, राइट लग रहा है। इसलिए इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। 122 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हाउ मेनी बोन आर प्रेजेंट इन द एडल्ट स्केलेटन।
तो एडल्ट स्केलेटन में रटा रटाया क्वेश्चन है, 206 बोन होते हैं। हाउ मेनी बोन कहाँ होते हैं भाई, हाउ मेनी बोन प्रेजेंट इन ह्यूमन एडल्ट स्केलेटन, कितने होते हैं 206। 122 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बढ़ते 123 की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का लॉन्गेस्ट बोन क्या, ह्यूमरस होता है, फीमर होता है, रेडियस होता है, अल्ना होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। 123 का क्या हो जाएगा, बी। बढ़ते 124 की तरफ। अगला लिखा, हाउ मेनी पेयर ऑफ रिब्स आर प्रेजेंट इन द रिब केज। रिब केज में कितने पेयर रिब्स होते हैं, कितने होते हैं भाई, 124 में 12 पेयर होते हैं। रिब केज में कितने पेयर रिब्स होते हैं, 12 पेयर। तो ध्यान देना 124 का क्या हो जाएगा, बी। रिब केज में कितने रिब्स होते हैं, 12 पेयर होते हैं। तो ध्यान देना इसका आंसर पेयर पूछा है, हाउ मेनी पेयर, हाउ मेनी पेयर, तो 12 पेयर होते हैं। हाउ मेनी रिब्स नहीं पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। एक 125 की तरफ अगर बढ़ूं तो यहां पे लिखा है कि द बोन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम डिवाइड इनटू हाउ मेनी रीजन। वर्टिब्रल कॉलम के बोन को कितने रीजन में डिवाइड करते हैं, पहला होता है सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम, कॉकेक्स। 1 2 3 4 5, 5 रीजन में डिवाइड करते हैं। 125 का क्या हो जाएगा, सी। 125 का क्या हो जाएगा, सी। बढ़ते 126 की तरफ। लिखा है कि व्हाट टाइप ऑफ ज्वाइंट प्रेजेंट इन द स्कल। स्कल में कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स होते हैं, साइनोवियल ज्वाइंट्स होते हैं, फाइब्रस ज्वाइंट्स होते हैं। स्कल में कौन सा ज्वाइंट होता है, फाइब्रस। 126 का सी। 127 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग बोन इज द पार्ट ऑफ अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन का कौन सा पार्ट होता है, स्कैपुला होता है कि स्टर्नम होता है कि वर्टिब्री होता है कि स्कल होता है। इसका आंसर स्कैपुला हो जाएगा। अपेंडिकुलर में कौन आएगा, स्कैपुला आएगा। 127 का ए। 128 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्लैट बोन। फ्लैट बोन अगर देखा जाए तो क्या कार्पल होता है, पटेला होता है, फीमर होता है, स्कैपुला फ्लैट बोन होता है। कैसा होता है, फ्लैट बोन कौन होता है, स्कैपुला होता है। 128 का ए। 129 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है कि लास्ट 2 पेयर ऑफ द रिब्स इन द रिब केज आर कॉल्ड। रिब केज में जो लास्ट 2 पेयर के जो रिब्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, लास्ट के 2 रिब्स को हम लोग क्या बोलते हैं, 2 पेयर को फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब्स। इसलिए 129 का क्या हो जाएगा, बी। बढ़ते हैं हम 130 की तरफ। यहां पे लिखा है कि द स्टर्नम इज कनेक्टेड टू हाउ मेनी पेयर ऑफ रिब्स। तो स्टर्नम का जो कनेक्शन होता है वो फर्स्ट 7 से होता है। पहले के 7 जो पेयर जो के रिब्स होते हैं वो पीछे डॉर्सल साइड से अटैच होते हैं वर्टिब्रल कॉलम से, और वेंट्रल साइड से किससे अटैच होते हैं, स्टर्नम से। तो ध्यान देना कि जो 7 पेयर के जो रिब्स होते हैं, 7 जो रिब्स होते हैं वही होते हैं डायरेक्ट अटैच किससे होता है, स्टर्नम से। बाकी 8 9 10 तो 7 रिब्स से अटैच होते हैं, 7वें नंबर के रिब्स से अटैच होते हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछा स्टर्नम से कनेक्ट कितने होते हैं, तो स्टर्नम से 7 ही कनेक्ट होते हैं। कितने, 7। और 8 9 10 अटैच होते हैं किससे, 7 पेयर के रिब्स से। और जो 10 11 और 12 होते हैं वो अटैच किससे होते हैं, वो आपका अटैच किससे होते हैं, फ्लोट होते हैं, बस डॉर्सली अटैच होते हैं, वेंट्रली साइड में किसी से अटैच नहीं होते हैं। 130 का क्या हो जाएगा, बी। बढ़ते 131 की तरफ। यहां पे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल का कौन सा पार्ट है, क्या इलियम है, प्यूबिस है, सैक्रम है। अरे आपको अच्छे से पता है पेक्टोरल गर्डल का पार्ट कौन सा होता है, क्लेविकल। 131 का क्या हो जाएगा, ए। 131 का क्या हो जाएगा, ए। बढ़ते 132 की तरफ। यहां पे लिखा है कि द पेल्विक गर्डल इज द पार्ट, पेल्विक गर्डल इज द पार्ट ऑफ द, क्या वो एक्सियल स्केलेटन का होता है, क्या वो अपेंडिकुलर का पार्ट होता है, क्या वो क्रेनियम का होता है, क्या थोरेसिक का होता है। तो आपको अच्छे से पता है पेल्विक गर्डल किसका पार्ट होता है, अपेंडिकुलर का। किसका पार्ट होता है, अपेंडिकुलर का। बढ़ते 133 की तरफ। यहां पे लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग बोन प्रोटेक्ट स्पाइनल कार्ड। कौन सा ऐसा है जो स्पाइनल कार्ड को प्रोटेक्ट करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वर्टिब्री जो होता है वही स्पाइनल कार्ड को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। 130 का क्या हो जाएगा, ए। बढ़ते 133 का क्या हो गया, ए। 134 134 की तरफ। यहां पे टोटल नंबर ऑफ कार्पल बोन इन द बोथ हैंड।
कार्पल की अगर बात किया जाए, हैंड की बात किया जाए, तो बोथ हैंड बोला है ना, तो एक कार्पल में 8 होता है, 2 कार्पल में 8 होगा, तो 8 8 मिला क्या हो जाएगा 16, क्या हो जाएगा आंसर बी। 134 का क्या हो जाएगा बी। 135 की तरफ चलें, यहां पे क्या लिखा है, विच पार्ट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम फ्यूज इन एडल्ट। कौन सा ऐसा वर्टिब्रल कॉलम है जो एडल्ट में फ्यूज होता है? क्या वो सर्वाइकल होता है, क्या थोरेसिक होता है, क्या वो लंबर होता है, क्या सैक्रम और कॉक्सियल बोन होता है? बिल्कुल सही है, सैक्रम एंड कॉक्सियल जो बोन होते हैं वही क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं एडल्ट स्टेज में। 135 का डी। 136 की तरफ बढ़ते हैं, लिखा है कि नंबर ऑफ टॉर्सल बोन इन ईच फुट। ईच बोला टॉर्सल में 7 होते हैं, ईच फुट बोला है ना, तो टॉर्सल में कितने होते हैं 7। 136 का सी। बढ़ते 137 की तरफ, और यहां पे लिखा है विच बोन इज कॉमनली कॉल्ड कॉलर बोन। तो कॉलर बोन आपको पता होगा हम किसको बोलते हैं, क्लेविकल को बोलते हैं। क्लेविकल को कॉलर बोन, ब्यूटी बोन हम बोलते हैं किसको, क्लेविकल को। 137 का क्या हो जाएगा डी। 137 का आंसर डी। बढ़ते 138 की तरफ। 138 में क्या लिखा है, द ज्वाइंट्स बिटवीन एटलस एंड एक्सिस वर्टिब्रा को क्या बोलते हैं? तो हम उसको बोलते हैं पाइवोट ज्वाइंट्स। पाइवोट ज्वाइंट्स 138 का सी हो जाएगा। वो कहां होता है, एटलस और एक्सिस के बीच में होता है। 139 की तरफ बढ़ते हैं। 139 में क्या लिखा है देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ बोन ऑफ द रिस्ट, कार्पल एंड एंकल मतलब टार्सल। ये तो थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, टोटल नंबर की बात कर रहा है। और देखा जाए तो टोटल जो है रिस्ट कार्पल में 8 बोन होते हैं, और टार्सल मतलब एंकल में कितना होता है 7। तो 8 और 7 को मिलाओगे कितना होगा 15। कितना हो जाएगा 15, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। 139 का क्या हो जाएगा सी। बढ़ते 140 की तरफ। क्रेनियम इज मेड ऑफ द हाउ मेनी बोन। क्रेनियम जो होता है कितने बोन से बना होता है 8। 140 का क्या हो जाएगा 8 ए हो जाएगा। 140 का क्या हो जाएगा ए, क्योंकि क्रेनियम में कितने बोन होते हैं 8 बोन होते हैं। बढ़ते 141 की तरफ। अरे सिंपल सा क्वेश्चन है कि एसिटाबोलम इज द पार्ट ऑफ विच बोन। एसिटाबोलम जो होता है पार्ट किसका होता है, पेल्विक गर्डल का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है, पेल्विक गर्डल का। बढ़ते 142 की तरफ। लिखा है कि ज्वाइंट्स बिटवीन ह्यूमरस एंड रेडियस। ह्यूमरस और रेडियस के बीच में देखा जाए तो हिंग ज्वाइंट्स और नी ज्वाइंट्स होते हैं। क्या होते हैं, हिंग ज्वाइंट्स और नी ज्वाइंट्स होते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा 142 का क्या हो जाएगा 143। लिखा है टोटल नंबर ऑफ फ्लोटिंग रिब्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज। फ्लोटिंग रिब्स का नंबर अगर टोटल देखा जाए तो 2 पेयर होता है। कितना होता है 2 पेयर होता है। टोटल नंबर ऑफ फ्लोटिंग रिब्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज 2 पेयर्स। 142 का 143 का क्या हो जाएगा ए। 144 लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट फंक्शन ऑफ द बोन। कौन सा बोन का काम नहीं है? पहला स्टोरेज ऑफ मिनरल्स, दूसरा प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, तीसरा है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन, चौथा है अटैचमेंट ऑफ मसल। तो हार्मोन्स का प्रोडक्शन कोई बोन नहीं करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 144 का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। 144 का क्या हो जाएगा बी। 144 क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 145। 145 लिखा विच पार्ट ऑफ द रिब केज डायरेक्टली अटैच टू वर्टिब्रल कॉलम। कौन सा ऐसा रिब केज का पार्ट है जो डायरेक्टली अटैच होता है किससे, वर्टिब्रल कॉलम से। तो ध्यान देना डायरेक्टली अटैच जो होता है ट्रू रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स, ऑल रिब्स, स्टर्नम। ध्यान देना सारे के सारे रिब्स जो होते हैं वो वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होते हैं। तो 145 के आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान देना सी हो जाएगा। जितने भी रिब्स होते हैं सब डॉर्सल साइड वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होते हैं। बढ़ते 146 की तरफ, और यहां पे लिखा है कि द ज्वाइंट्स बिटवीन फीमर एंड पेल्विक गर्डल इज द एग्जांपल ऑफ। फीमर एंड पेल्विक गर्डल के बीच का जो एग्जांपल होता है उसका आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान देना बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। 146 का क्या हो जाएगा ए। बढ़ते 147 की तरफ।
लिखा है पटेला के बारे में हम क्या बोलते हैं? क्या पटेला को नी कैप, शोल्डर ब्लेड, कॉलर बोन, थीन बोन, शीन बोन? नहीं, हम पटेला को क्या बोलते हैं? नी कैप के नाम से जानते हैं। पटेला को किस नाम जानते हैं? नी कैप के नाम से। तो 147 का क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं 148 की तरफ। लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बोन इज द प्रोटेक्ट ऑफ द ह्यूमन प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स? हार्ट और लंग्स को कौन सा पार्ट प्रोटेक्ट करता है? क्या वो स्टर्नम क्लेविकल होते हैं? क्या वो रिब्स और स्टर्नम होते हैं? कि क्या वो रिब्स और स्कैपुला होते हैं? कि क्या होते हैं? क्लेविकल स्कैपुला होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा रिब्स एंड स्टर्नम। 148 का क्या हो जाएगा? बी। 148 का क्या हो जाएगा? बी। 148 का क्या हो गया? बी। बढ़ते 149 की तरफ। लिखा है कि टोटल नंबर ऑफ रिब्स आर क्लासिफाई इनटू टू रिब्स। अब ट्रू रिब्स का देखा जाए, टोटल नंबर ऑफ रिब्स को जो क्लासिफाई किया गया ट्रू रिब्स में, और ट्रू रिब्स होता क्या है? 7 पेयर्स होते हैं। कितने होते हैं? ट्रू रिब्स में क्या होता है? 7 पेयर्स होते हैं। तो 149 का क्या हो जाएगा? बी, 7 पेयर्स। 149 का बी। बढ़ते हैं 150 की तरफ। लिखा है कि द कॉकिक्स इज द फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ हाउ मेनी वर्टिब्री? तो कॉकिक्स में जो फ्यूजन होता है मैंने आपको बताया था C7, T12, L5, S15 और CS, ये क्या होता है? 1 और 4। तो 4 बोन के फ्यूजन से होता है। 150 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। बढ़ते 151 की तरफ। अब यहां से देखते हैं स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन। लिखा है कि रेड मसल फाइबर हैव द हाई कंटेंट ऑफ मायोग्लोबिन। बिल्कुल सही बात है, रेड मसल फाइबर के पास मायोग्लोबिन ज्यादा होता है। अगला लिखा है रेड मसल फाइबर स्पेशलाइज द सस्टेन्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। बिल्कुल सही बात है, रेड मसल फाइबर क्या कराते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन कराते हैं। मतलब स्टेटमेंट क्या है? फर्स्ट और स्टेटमेंट क्या है? सेकेंड। ये क्या है? करेक्ट है। क्लियर है? इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 151 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 151 का क्या हो जाएगा? ए। बढ़ते 152 की तरफ। यहां पर लिखा है कि स्मूथ मसल स्ट्रिएटेड, पहले गलत हो गया भाई, स्ट्रिएटेड नहीं होता, नॉन स्ट्रिएटेड होता है। स्मूथ मसल हेल्प इन द पेरिस्टालसिस ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ये सही बात है। मतलब आप बोल सकते हो कि स्टेटमेंट 1 क्या है? इनकरेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 2 क्या है? करेक्ट है। 152 का क्या हो जाएगा? डी। 152 का क्या हो जाएगा? डी। स्टेटमेंट 1 क्या है? इनकरेक्ट। स्टेटमेंट क्या है? 2 करेक्ट। मतलब कि 152 का क्या हो जाएगा? डी। बढ़ते 153 की तरफ। और लिखा है कि कैल्शियम प्ले अ क्रूशियल रोल इन द मसल कॉन्ट्रेक्शन। ये बात तो राइट लग रहा है। कैल्शियम बाइंड द ट्रोपोमाइसिन, ये गलत लग रहा है भाई। कैल्शियम जो होता है ट्रोपोमाइसिन से नहीं, ट्रोपोनिन से बाइंड करता है। 153 ध्यान देना, 153 का क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट 1 क्या है? करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 2 क्या है? इनकरेक्ट हो जाएगा। 153 का क्या हो जाएगा? सी, कि कैल्शियम जो बाइंड करता है ट्रोपोमाइसिन से नहीं, ट्रोपोनिन से बाइंड करता है। ध्यान देना, यहाँ पे क्या होता? ट्रोपोनिन होना चाहिए था। आज अब बढ़ते 154 की तरफ। यहां पे लिखा है कि लिगामेंट कनेक्ट करता बोन को मसल से, गलत है। लिगामेंट कनेक्ट करता बोन को बोन से। टेंडन एक इलास्टिक स्ट्रक्चर है जो किसको कनेक्ट करता है? बोन टू ईच अदर, एक बोन को दूसरे बोन से। ये तो दोनों ऑप्शन मुझे क्या लग रहा है? इनकरेक्ट लग रहा है। 154 का क्या लग रहा है? डी। बोथ स्टेटमेंट क्या लिखा है? इनकरेक्ट। बोथ स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट, क्योंकि टेंडन जो होता है इलास्टिक स्ट्रक्चर है और कनेक्ट करता है बोन को ईच अदर, एक बोन को दूसरे से नहीं, मसल को बोन से जोड़ता है। मसल टू बोन होता है, इसलिए 154 का क्या हो जाएगा? डी। बढ़ते 155 की तरफ। और 155 में लिखा है कि जेड लाइन इन अ सार्कोमियर रिप्रेजेंट द बाउंड्री बिटवीन टू, क्या लिखा है? सार्कोमियर। जेड लाइन जो होता है सार्कोमियर, ये रिप्रेजेंट करता है बाउंड्री बिटवीन टू सार्कोमियर। बिल्कुल सही बात है। अगला क्या है? जेड एच जोन ऑफ द सार्कोमियर डिसअपियर ड्यूरिंग द मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन। बिल्कुल सही बात है। जब मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन होता है तो क्या होता है? एच जोन, हेंसन जोन गायब हो जाता है। 155 का आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ए, कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है, फर्स्ट और सेकेंड। ध्यान देना। बढ़ते हैं 156 की तरफ।
और यहाँ पे क्या लिखा है कि ऑस्टियोपोरोसिस इज द कंडीशन कैरेक्टराइज बाय डिक्रीज इन द बोन मास। हाँ, बोन के मास तो डिक्रीज करते हैं। क्यों ऐसा होता है? ऑस्टियोपोरोसिस इज कॉज ड्यू टू एक्सेसिव डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन द बोन। एक्सेसिव डिपोजिशन से ऑस्टियोपोरोसिस होता है? नहीं भाई, ये तो गलत लग रहा है। एक्सेसिव डिपोजिशन नहीं होता, कैल्शियम की कमी हो जाती है। 156 का ध्यान देना, 156 का क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट 1 क्या है? करेक्ट, और स्टेटमेंट 2 क्या है? इनकरेक्ट। यहाँ पे कैल्शियम एक्सेसिव नहीं होता, लो हो जाता है, कैल्शियम की कमी हो जाती है। बढ़ते हैं 156 का सी, ध्यान देना। 157 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है रिमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। बिल्कुल सही है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इट इज द कॉज बाय डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल इन द जॉइंट्स। गलत बात है, यूरिक एसिड का क्रिस्टल डिपॉजिट नहीं होता। स्टेटमेंट ए क्या है? करेक्ट है, और बी क्या है? इनकरेक्ट। 157 का क्या हो जाएगा? सी। स्टेटमेंट क्या है? 1 क्या है? करेक्ट, और बी क्या है? स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट है। 157 का क्या हो जाएगा? सी। बढ़ते 158 की तरफ, और यहां पे लिखा है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट अलाउ मूवमेंट डायरेक्शन इन द ऑल डायरेक्शन। मूवमेंट अलाउ मूवमेंट ऑफ ऑल डायरेक्शन। बिल्कुल सही बात है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट ऐसा करता है। कह रहा शोल्डर ज्वाइंट इज द एग्जांपल ऑफ बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स। ये दोनों स्टेटमेंट राइट है भाई। 158 का दोनों स्टेटमेंट क्या है? राइट है, बोथ स्टेटमेंट यार करेक्ट। और ध्यान देना, स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट है। तो 158 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 158 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बढ़ते हैं 159 की तरफ। लिखा है कि 159 में लिखा है कि गाउट इज द कॉज बाय डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल। क्या लिखा है? यूरिक एसिड क्रिस्टल इन द जॉइंट्स। राइट है, गाउट में क्या होता है? यूरिक एसिड क्रिस्टल डिपॉजिट हो जाते हैं। कह रहा है इट इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। नहीं यार, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं होते हैं। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 इज क्या है? करेक्ट, और स्टेटमेंट 2 क्या है? इनकरेक्ट। ध्यान देना, 159 का क्या हो जाएगा? सी। 159 का क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं होते हैं भाई। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं होता तो इसको पढ़े ही क्या? गलत है। 159 का एक ही आंसर राइट है, स्टेटमेंट 1। 159 का क्या हो जाएगा? सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट 160 की तरफ, और 160 में क्या लिखा है कि ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रेक्शन आई बैंड रिड्यूस इन साइज। जब मसल कॉन्ट्रेक्शन होता है तो आई बैंड क्या होता है? रिड्यूस कर जाता है, वाइल ए बैंड रिमेन कांस्टेंट। ये राइट है। कह दिस अकर बिकॉज एक्टिन फिलामेंट स्लाइड ओवर द मायोसिन फिलामेंट शॉर्टिंग द सार्कोमियर। ये भी राइट लग रहा है कि ध्यान देना, जब मसल का कॉन्ट्रेक्शन होता है तो आई बैंड रिड्यूस कर जाता है साइज में, और ए बैंड कांस्टेंट रहता है। राइट है। और अगला पॉइंट लिखा है स्टेटमेंट 2 में कि दिस अकर बिकॉज एक्टिन फिलामेंट ओवर क्या लिखा है? स्लाइड करता है मायोसिन के ऊपर, जिससे सार्कोमियर शॉर्ट हो जाता है। ये राइट है। मतलब 160 का ए हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 क्या लिखा है? करेक्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं 161 की तरफ। लिखा ऑस्टियोपोरोसिस इज द कॉमन एल्डरली इन द क्या लिखा है? वोमेन देन द मेन। हाँ, ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है फीमेल में ज्यादा कॉमन होता है एज कंपेयर टू मेल। क्यों? क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस कॉज द डिक्रीज द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन विच रिड्यूस द बोन डेंसिटी। बिल्कुल सही बात है कि फीमेल में जब पीरियड स्टॉप हो जाता है तो एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन्स निकलना बंद हो जाता है, जिससे उनके बोन का क्या होता है? मास कम हो जाता है। तो 161 का अगर देखा जाए तो ये लग रहा है आंसर ए कि एसर्शन और रीजन दोनों क्या है? राइट है, और ये क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। किसके? एसर्शन और रीजन का। आगे बढ़ते हैं 162 को लेके। तो यहां पे क्वेश्चन लिखा है कि एच जोन ऑफ द सार्कोमियर डिसअपीयर ड्यूरिंग द कंप्लीट मसल कॉन्ट्रेक्शन। बिल्कुल सही बात है कि एच जोन तो पूरी तरह से क्या होता है? डिसअपीयर हो जाता है जब कंप्लीट क्या होता है? कॉन्ट्रेक्शन होता है मसल का। करा एक्टिन फिलामेंट कंप्लीटली ओवरलैप विद द मायोसिन फिलामेंट ड्यूरिंग द फुल कॉन्ट्रेक्शन। रीजन भी राइट है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि एच जोन तभी क्या होता है? डिसअपीयर होता है जब एक्टिन और क्या होता है? मायोसिन के ऊपर पूरी तरह से ओवरलैप कर जाता है। तो 162 का भी क्या हो जाएगा? ए। 162 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। बढ़ते 163 की तरफ।
लिखा है कि एसर्सन रिमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज है। बिल्कुल सही बात है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज है। करेक्ट, इट इज द कॉल्ड बाय डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल इन द सनोवियल फ्लूइड। बिल्कुल गलत, अभी पीछे ऐसा क्वेश्चन करके आए हैं। इसका मतलब इसमें क्या है, एसर्सन क्या है, राइट है, लेकिन रीजन क्या है, रॉन्ग है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सी। एसर्सन क्या है, राइट है, और रीजन क्या है, रॉन्ग है। एसर्सन क्या है, राइट है, रीजन क्या है, रॉन्ग है। बढ़ते 164 की तरफ। 164 क्या होता रहा है कि स्केलेटल मसल अंडरगो फैटिग ड्यूरिंग द प्रोलॉन्ग एक्टिविटी। स्केलेटल मसल का क्या होता है, फैटिग हो जाता है कब, जब हम लोग क्या होता है, कोई वर्क ज्यादा करते हैं। अगला लिखा है ऐसा क्यों, कह रहा है कि अकुमुलेशन होता है यूरिक एसिड का और एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, और जिससे मसल क्या हो जाता है, फैटिग हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो 164 का क्या हो जाएगा कि एसर्सन और रीजन दोनों क्या है, राइट है, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेन भी कर रहा है किसको, रीजन को। एक्टिन फिलामेंट 165 में, एक्टिन फिलामेंट इज आल्सो कॉल्ड थिन फिलामेंट ऑफ द सार्कोमियर। ये बात तो सही है। अगला क्या है, एक्टिन फिलामेंट कंपोज्ड ऑफ मायोसिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमाइसिन। ये गलत है भाई। एक्टिन फिलामेंट में ट्रोपोनिन होता है, ट्रोपोमाइसिन होता है, मायोसिन की जगह एफ एक्टिन होता है, एफ एक्टिन होता है, इसलिए यहाँ पे मायोसिन नहीं होगा। इसलिए ध्यान देना, एसर्सन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, और रीजन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इससे इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। 165 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। बढ़ते 166 की तरफ। लिखा है कि गाउट इज द कॉज बाय अकोमुलेशन ऑफ। कह रहा गाउट जो होता है ना, ये यूरिक एसिड के अकोमुलेशन से होता है। किसके डिपोजिशन से होता है, यूरिक एसिड के। तो 166 का क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट बढ़ते हैं 167 की तरफ। 167 क्या कहता है, विच न्यूरोट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन। क्या डोपामिन है, क्या सेरोटोनिन है, क्या एसिटिलकोलिन है, क्या एड्रेनलिन है। तो न्यूरोट्रांसमीटर में जो मसल के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं वो एसिटाइलकोलिन होते हैं। क्या होते हैं, एसिटिलकोलिन। तो 167 का क्या हो जाएगा, सी। बढ़ते 168 की तरफ। और 168 में क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द रिस्ट बोन। इनमें से कौन सा ऐसा है जिसको हम रिस्ट बोन बोलते हैं, रिस्ट बोन बनाता है। क्या रेडियस अल्नस, क्या रेडियल और कार्पल्स, क्या कार्पल मेटाकार्पल, और क्या वो फीमर और टिबिया होते हैं। तो इसमें देखा जाए इसका आंसर, क्या कार्पल मेटाकार्पल जो होते हैं वो रिस्ट बोन बनाते हैं, कि रेडियस और कार्पल के बीच में रिस्ट बोन होता है। तो 168 का अगर देखा जाए आंसर, तो 168 में ध्यान देना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। रेडियस और क्या होता है, कार्पल के बीच में बनता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 169 की तरफ। कहाँ बढ़ते हैं, 169। लिखा विच टाइप ऑफ ज्वाइंट्स प्रेजेंट इन एल्बो। एल्बो में कौन सा ज्वाइंट्स होता है, क्या बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स होता है, क्या हिंज ज्वाइंट्स होता है, क्या पाइवर ज्वाइंट्स होता है, क्या ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स होता है। तो एल्बो में कौन सा ज्वाइंट होता है, हिंज ज्वाइंट्स होता है। 169 का क्या हो जाएगा, बी। 169 का क्या हो जाएगा, बी। इसे क्या बोलते हैं, हिंज ज्वाइंट्स बोलते हैं। बढ़ते 170 की तरफ। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ फाइब्रस ज्वाइंट्स। कौन सा इसमें फाइब्रस ज्वाइंट्स के एग्जांपल है। पहला है हिंज ज्वाइंट्स, दूसरा है स्ट्रक्चर ऑफ क्या लिखा है, सूचर ऑफ स्कल, तीसरा है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स, चौथा है फाइब्रस ज्वाइंट्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सूचर ऑफ स्कल फाइब्रस ज्वाइंट का एग्जांपल होता है। 170 क्या हो जाएगा, बी। 170 का बी। 171 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है मोटर यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल इज कंसिस्ट ऑफ। मोटर यूनिट में अगर देखा जाए तो स्केलेटल मसल में क्या क्या होता है, तो देखा जाए तो मोटर यूनिट में क्या है, मसल फाइबर और मोटर न्यूरॉन सार्कोमियर, मायोफाइब्रिल मोटर न्यूरॉन, मायोफाइब्रिल मसल फाइबर। तो ध्यान देना इसका आंसर क्या हो जाएगा, मसल फाइबर और मोटर न्यूरॉन को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, मोटर यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोटर यूनिट, जिसमें मसल के फाइबर और मोटर न्यूरॉन होते हैं। तो 171 का क्या हो जाएगा, ए। बढ़ते 172 की तरफ। 172 में क्या लिखा है, द मेन फंक्शन ऑफ पेक्टोरल गर्डल इज। पेक्टोरल गर्डल का मेन काम क्या है, क्या ये सपोर्ट करता है लेग को, क्या ये कनेक्ट करता है अपर लिम्ब ऑफ द एक्सियल स्केलेटन को। बिल्कुल सही बात है भाई, ये किसको कनेक्ट करता है, कनेक्ट मतलब जोड़ता है अपर लिम्ब को किसके साथ, एक्सियल को, एक्सियल स्केलेटन के साथ जोड़ता है कौन, पेक्टोरल गर्डल।
अपर लिम्ब को किसके साथ जोड़ता है? एक्सियल स्केलेटन के साथ। किसके साथ जोड़ता है? एक्सियल को। तो 172 का क्या हो जाएगा? बी। 172 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। बढ़ते हैं 173 की तरफ। लिखा है कि द कंडीशन ऑफ मसल फैटिग इज कॉज ड्यू टू। मसल फैटिग क्यों होते हैं? कह रहा अकोमुलेशन होता है लैक्टिक एसिड का, राइट है। डिप्लीशन क्या होता है? एटीपी का, सही बात है। अगला क्या? ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होता है, सही बात है। इसका मतलब ऑल ऑफ दीज। कह रहा है कि मसल फैटिग होता है लैक्टिक एसिड के डिपोजिशन से, एटीपी के ब्रेकडाउन से, क्या एटीपी की डिफिशियंसी होती है आगे चल के, ऑक्सीजन की भी डिफिशियंसी होती है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 173 का डी। बढ़ते 174 की तरफ। लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ बोन। कौन सा बोन का फंक्शन है? क्या बोन मूवमेंट कराता है? क्या प्रोटेक्ट करता है ऑर्गन को? क्या ब्लड सेल का प्रोडक्शन करता है? कि ऑल ऑफ दिस। तो ब्लड का काम ऑल ऑफ दिस है। 174 का डी। 174 डी। 175। आइडेंटिफाई इनकरेक्ट मैच। अमीबॉइड मूवमेंट कहां होता है? मैक्रोफेज में, राइट है। फ्लैजेलर मूवमेंट कहां होता है? ट्रैकिया में, ये गलत लग रहा है। सिलेरी मूवमेंट कहां होता है? फैलोपियन ट्यूब में, राइट है। मस्कुलर मूवमेंट कहां होता है? टंग्स में, ये भी राइट लग रहा है। लेकिन ध्यान देना कि ये गलत है। कौन सा? फ्लैजेलर मूवमेंट कहां होता है? ट्रैकिया में, ये गलत है। ट्रैकिया में फ्लैजेलर मूवमेंट नहीं, सिलेटेड मूवमेंट होता है। इन मीरोमाइसिन द ग्लोबुलर हेड की बात कर रहा है। कह रहा है हैव द बाइंडिंग साइट ऑफ एटीपी, ये बात राइट है। दूसरा क्या है कि बी, बी यहां से शुरू है, बी यहां से। कह रहा है हैज अ बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन, हाँ ये बाइंडिंग साइट किसके लिए होता है? एक्टिन के लिए होता है। अगला क्या है? कह रहा है कंपोनेंट ऑफ द हाई, क्या लिखा? लाइट मीरोमाइसिन, ये गलत लग रहा है यार। लाइट मीरोमाइसिन नहीं, ये क्या है? मीरोमाइसिन की बात कर रहे हैं ना। तो ये किसकी बात कर रहा है? ग्लोबुलर हेड, वो हैवी मीरोमाइसिन होता है, लाइट मीरोमाइसिन नहीं होता है। हेड की बात किया है। कह रहा है इट इज द, क्या लिखा है? एक्टिव एटीपीएस एंजाइम, हाँ यहाँ पे एटीपीएस एंजाइम भी होते हैं। कह रहा है द कंपोनेंट ऑफ हैवी मीरोमाइसिन, ये भी राइट है। मतलब अगर देखो तो सी को छोड़ के, मतलब सी को छोड़ के सब राइट लग रहा है। ए बी डी ई कहीं है? ए बी डी ई। 176 का सी लग रहा है यार। 176 का क्या लग रहा है? सी। 176 का क्या लग रहा है? सी। ए बी डी ई, ए बी डी ई, ए बी डी ई। 176 का क्या हो जाएगा? सी। कि बस ध्यान देना कि ये लाइट मीरोमाइसिन का नहीं, हैवी मीरोमाइसिन का एग्जांपल होता है। हैवी मीरोमाइसिन 176 का क्या हो जाएगा? सी। बढ़ते 177 की तरफ। 177 में लिखा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट को बताओ। ऑल लोकोमोशन इज मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट इज नॉट लोकोमोशन। ये बात तो राइट है कि सारे लोकोमोशन क्या होता है? मूवमेंट होते हैं, लेकिन सारे मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होते हैं। सिलेरी मूवमेंट इज द, क्या लिखा है? कहाँ होता है? फ्लैज यूग्लिना में, गलत लग रहा है यार। स्पर्मेटोजोआ स्विम करता है किसकी हेल्प से? फ्लैजेला की सेल से। प्रोटोप्लाज्मिक कहाँ होता है? प्रोटोप्लाज्मिक स्टीमिंग इन अमीबा इज द सिंपल फॉर्म ऑफ द मूवमेंट। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? बी। 177 का बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट 178 की तरफ। लिखा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट को बताओ। करा ईच हाफ ऑफ द पेक्टोरल गर्डिल कंसिस्ट ऑफ क्लेविकल एंड स्कैपुला, राइट है। हर पेक्टोरल गर्डल में देखा जाए तो क्या होगा? क्लेविकल और स्कैपुला होता है। एक्सियल स्केलेटन में 126 बोन होते हैं और उसमें क्या लिखा? डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी। एक्सियल में अरे यार एक्सियल में कहाँ? एक्सियल में 80 बोन होते हैं, 126 नहीं होते हैं। बोन एंड कार्टिलेज आर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, राइट है। स्केलेटल मसल इज क्लासिफाई रेड एंड व्हाइट फाइबर बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन पिगमेंट इन देम, ये भी राइट है। गलत लग रहा है, कौन सा? बी। 178 का क्या हो जाएगा? बी। बढ़ते 179 की तरफ। लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन। फोर्स जनरेटेड बाय द मसल इज यूज अ कैरिड आउट मूवमेंट थ्रू ज्वाइंट्स वेयर ज्वाइंट्स एक्ट एज अ फल्क्रम, ये स्टेटमेंट तो राइट ही लग रहा है। क्या है? राइट है कि ये किसकी तरह काम करता है? फल्क्रम की तरह। दूसरा क्या है? कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स इन्वॉल्व इन ज्वाइंट विद द हेल्प ऑफ डेंस फाइब्रस
कनेक्टिव टिश्यू। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स में क्या होता है, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू नहीं होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पे, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू नहीं होते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान देना, ओनली वन स्टेटमेंट क्या है, आर करेक्ट। ओनली वन स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन। आप क्या लिखा है, कॉन्ट्रैक्शन आर करेक्ट। ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन आइसोट्रोपिक बैंड बिकम इलोंगेटेड। आइसोट्रोपिक बैंड इलोंगेट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ मसल लीड टू लैक्टिक एसिड एक्युमुलेशन, ये राइट तो लग रहा है। एसिटाइल कोलिन रिलीज व्हेन न्यूरल सिग्नल रीच टू द मोटर एंड प्लेट, सही बात है। मसल कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट बाय अ सिग्नल सेंड बाय सीएनएस वाया अ सेंसरी न्यूरॉन, नहीं भाई, नहीं, ध्यान देना। मसल कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट, सिग्नल कौन सेंड करता है, सिग्नल सेंट बाय द सीएनएस वाया सेंसरी न्यूरॉन, नहीं, मोटर न्यूरॉन होता है। ये गलत हो जाएगा, तो ध्यान देना, चौथा तो गलत है। इसका आंसर हमें लग रहा है बी और सी, मतलब दूसरा और तीसरा होना चाहिए। दूसरा और तीसरा कहीं है, चौथे में लग रहा है। इसका आंसर क्या होना चाहिए, 180 का क्या लग रहा है, डी। 180 का क्या होगा, डी होगा, क्योंकि इसका चौथा राइट है और चौथा रॉन्ग है और पहला रॉन्ग है। पहला और चौथा रॉन्ग है, मतलब ये और ये क्या है, राइट है, दूसरा और तीसरा। इसलिए 180 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो मुझे एक बार मैसेज करके ज़रूर बताएं, मैं उसको रीचेक करके उसको करेक्ट ऑप्शन करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।